अर्जुन का हाथ अपने तरकश में गया है। अग्निबाण अर्जुन ने मारा, खंड बन आग की लपटों से भक्तों घिर गया। उसी वन में अर्जुन को बृहस्पति दैत्य का खजाना मिला था, जिस धन से अर्जुन ने भूमि साफ करवाई है और वहां पर एक सुंदर नगर का निर्माण कराया, जिसे कन्हैया ने भक्तों इंद्रप्रस्थ उपाधि देकर के सम्मानित किया। ये इंद्रप्रस्थ से बदलकर वर्तमान में हमारे भारत की राजधानी, इसका नाम दिल्ली पड़ा। ये पांडवों की राजधानी थी। गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा यज्ञ जब इन्होंने किया है, निमंत्रण देकर हस्तिनापुर भी भेजा गया। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, मामा शकुनी जिस समय पांडवों का यज्ञ देखने के लिए आते हैं, तो पांडवों का वैभव निहार करके भक्तों इनके हृदय में जलन पैदा होने लगी। और आज के भैया अपने दुख से दुखी नहीं है। आज का भाई अपने दुख से दुखी नहीं है। आज का भाई पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। अगर आप अपने दुख से दुखी हो, मेहनत करके दुख को दूर कर सकते हो, लेकिन आप पड़ोसी के सुख से दुखी हो, जिंदगी में आपको कभी सुख मिलने वाला नहीं है। जब दुर्योधन के हृदय में भक्तों नफरत पैदा हुई, नफरत के भावावेश में दुर्योधन पांडवों के महलों में प्रविष्ट हुआ। लेकिन भक्तों पांडवों के महलों की बनावट ऐसी थी कि जहां पर भूमि नजर आती थी वहां जल भरा हुआ था, और जहां जल भरा था वहां पृथ्वी नजर आती थी। जहां दरवाजा था वहां पर दीवार का भ्रम होता था, और जहां भक्तों दीवार लगी थी वहां दरवाजा मालूम पड़ता था। दुर्योधन आगे बढ़ा, ऐसा भ्रमित हो गया, पृथ्वी समझ के आगे बढ़ा है, जल कुंड में कूद गया। और जैसे ही दुर्योधन गिरा, ऊपर महारानी द्रौपदी खड़ी थी। बोली है क्या, अंधा का अंधा ही हुआ। द्रौपदी इतना भी कह सकती थी कि देवर जी जरा संभल कर। अगर द्रौपदी इतना कह देती तो हो सकता था वो महाभारत नहीं होता। बोले अंधा का अंधा ही हुआ। बोली है महारानी द्रौपदी, अंधे के अंधे ही होते, उन्हें ऐसी गिरा सुनाई है। ये शब्द द्रौपदी का सुन के हृदय में लगी कटारी है। ये शब्द द्रौपदी का सुन के हृदय में लगी कटारी है। महारानी द्रौपदी बोली, अंधा का अंधा ही हुआ। चलते समय दुर्योधन बोला, हाँ भाभी, जिस समय मैं हस्तिनापुर से आया था आंखों में रोशनी थी, लेकिन आपके महलों में जैसे ही मैं प्रविष्ट हुआ हूं रोशनी गायब हो गई। चलते समय दुर्योधन कह गया, द्रौपदी इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, आज से आपकी हंसी छीनना ही हमारा कर्तव्य होगा। अपमान हमारा नहीं है,
अपमान महाराजा धीराज का है और दुर्योधन बोला है कि द्रौपदी इंतजार करो, आज से आपकी हंसी छीनना ही हमारा कर्तव्य होगा। पहुंच गया अपने पिताश्री के पास। पिताश्री ने पूछा है, बेटा दुर्योधन, क्या हमारे जो बेटे हैं वो कुशल हैं? जवाब दिया है, महाराज अब राजा आप कहाँ रहे? राजा तो युधिष्ठिर हो गया, कर्ण खड़ा हो गया, कहने लगा कि दुर्योधन कैसी बातें करते हो, जहां नाना प्रकार के संगीत की ध्वनि कुंजित होती हो वहां पर एक ढपली क्या कर सकती है? गांधार नरेश शकुनी कहने लगा है, प्रिय भांजे दुर्योधन, हम देख रहे हैं कि यज्ञ में जब से तुम्हारा अपमान हुआ है, तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट चली गई है। प्रायश्चित करने से, पछतावा करने से दुख दूर नहीं होता, दुख दूर होता है मेहनत करने से, भगवान का भजन करने से। कहिए दुर्योधन। दुर्योधन बोला है, मामा अपमानित होने के बाद अब मैं जिंदगी जीना नहीं चाहता। और बोला है कि मामा एक बात कही, अरे मामा ने कया कल बताई दे, अरे मामा ने कया कल बताई दे, बदलो द्रौपदी से दिलवाई दे। और बंधन को बंस मिटाई दे, हाय मामा ने कल बताई दे। ओनी की बदरिया छाई रही है धीरे धीरे, बंधन पे मुसीबत आई रही है धीरे धीरे। मामा शकुनी से बोले हैं, दुर्योधन मामा कोई उपाय है जिससे मैं पांडवों से बदला ले सकूं? और भक्तों, ये मामा की चाल में फंस के हमारा देश बर्बाद होता रहा। मामा आज से खतरनाक नहीं है, ये हमारे शास्त्र प्रमाण करते हैं कि मामा बहुत पहले से खतरनाक रहे।